श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। हमारा गीता प्रवास आगे जारी रखते हैं। यह अविनाशी योग मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे ईक्ष्वाकु को बताया। हे अर्जुन, यह योग नियमित उत्तराधिकार में पीढ़ी से पीढ़ी दिया गया था। शाही ऋषि इसे जानते थे। कालांतर में यह योग इस संसार में विस्मृत हो गया। आज वही योग मैंने तुम्हें, मेरे भक्त और मेरे मित्र को सिखाया है, और इसलिए भी कि यह परम रहस्य है। आपका जन्म हाल ही में हुआ है और सूर्य काफी समय से अस्तित्व में है, तो फिर मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने सृष्टि के आरंभ में ये योग सिखाया है? हे शत्रु संहारक अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। हालांकि जन्महीन और मृत्युहीन सभी प्राणियों का ईश्वर मैं स्वयं अपनी प्रकृति को नियंत्रण में रखते हुए अपनी योगमाया के माध्यम से प्रकट होता हूं। अर्जुन, जब भी धर्म की सीमा होती है और अधर्म का उदय होता है, मैं स्वयं को अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अस्तित्व में आता हूं। अर्जुन, मेरा जन्म और कार्य दिव्य है। जो यह जानता है उसका इस शरीर को छोड़ने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे पास आता है। मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर, मेरी शरण में आकर, ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बहुतों ने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी प्रकार मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। हे अर्जुन, मनुष्य सदैव मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्म में सफलता की इच्छा से इस संसार में देवताओं की पूजा करो, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्म से प्राप्त सफलता शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। चतुर्विध जातियां उनमें प्रधान प्रकृति के आधार पर मेरे द्वारा बनाई गई थी, और मैंने उन्हें पूर्व निर्धारित कर्तव्य भी बांट दिए थे। मैं अजरामर प्रभु और इस रचना का रचयिता हूं और केवल निमित्त मात्र हूं। कर्म मुझे कलंकित नहीं करते और मुझे कर्म के फल की कोई लालसा भी नहीं है। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह कर्म से बंधा नहीं है। ऐसा जानकर प्राचीन साधक स्वतंत्रता के बाद भी कर्म करते रहे। इसलिए तुम भी प्राचीन काल की भांति कर्म करो। यहां तक कि ऋषिमुनि भी कर्म और अकर्म में अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम बुराई से दूर रहोगे। कर्म और अकर्म का सत्य जानना चाहिए। निषिद्ध कर्म का सत्य भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का स्वभाव अप्राप्य है। जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में भी अकर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी और सभी कर्मों का करता है। यहां तक कि बुद्धिमान लोग भी उसे ऋषि कहते हैं, जिसके सभी उपक्रम संसार की इच्छा और विचारों से मुक्त होते हैं। उसके कर्म ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। जिसने कर्मफल के प्रति आसक्ति पूरी तरह से त्याग दी है, वह अब संसार पर निर्भर नहीं रहता। वह सदैव संतुष्ट रहता है, कुछ भी नहीं करता, यद्यपि पूरी तरह से कर्म में लगा रहता है। उसने अपने मन और शरीर को वश में कर लिया है और सभी भोगों को त्याग दिया है और लालसा से मुक्त हो गया है। ऐसा मनुष्य केवल शारीरिक कर्म करता है और उसे कोई पाप नहीं लगता। यह कर्मयोगी बिना मांगे जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से मुक्त रहता है।
वह खुशी और दुख से परे है। वह सफलता और विफलता में संतुलित है और कार्यों से अप्रभावित है। आसक्ति से रहित, मुक्त और ज्ञान में केंद्रित मन वाला केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से ही उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा हर जगह है। अर्पण की प्रक्रिया ब्रह्मा है। अर्पण ब्रह्मा है। अग्नि को अर्पित ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कार्य करते हुए देखने से यह ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। कुछ योगी देवताओं को अनेक आहुतियां अर्पित करते हैं, जबकि अन्य स्वयं को अग्नि में आहुति देते हैं, अर्थात अग्नि में अपने अहंकार को जलाते हैं। कुछ लोग श्रवण और अन्य इंद्रियों को नियंत्रण की अग्नि में अर्पित करते हैं, जबकि कुछ ध्वनि और अन्य संवेदी वस्तुओं को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ लोग इंद्रियों के सभी कार्यों और महत्वपूर्ण ऊर्जा के कार्यों को ज्ञान द्वारा प्रज्वलित आत्मनियंत्रण की आग में बलिदान के रूप में पेश करते हैं। अन्य लोग धन, तपस्या और योग का त्याग करते हैं, जबकि अन्य आत्मसंयम और कठोर व्रत वाले शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञान को बलिदान के रूप में पेश करते हैं। कुछ लोग बलिदान के रूप में आने वाली सांसों को बाहर जाने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को अंदर लेने की पेशकश करते हैं। आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों की गति को रोकते हैं। वे निरंतर प्राण ऊर्जा के नियमन का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग प्राणों में उसके कार्यों को विनियमित भोजन प्रदान करते हैं। इन सभी को यज्ञ के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, जो योगी यज्ञ के बाद बचे हुए अमृत का आनंद लेते हैं, वे शाश्वत ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उसके लिए संसार सुखी नहीं है। ऐसे में उससे दूसरी दुनिया के खुश रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? वेदों के भंडार में उपरोक्त की भांति विभिन्न यज्ञ भरे पड़े हैं। उन सभी को कर्म से उत्पन्न जानो और इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। अर्जुन, ज्ञान के माध्यम से किया गया यज्ञ भौतिक वस्तुओं के त्याग से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी क्रियाएं बिना किसी अपवाद के ज्ञान में परिणत होती हैं। प्रबुद्ध आत्मा स्वामी के पास जाकर ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझें। यदि आप उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और खुले दिल से उनसे प्रश्न करते हैं, तो ज्ञान के वे बुद्धिमान दृष्टा आपको उस ज्ञान का निर्देश देंगे। अर्जुन, एक बार जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो अज्ञान आपसे आगे नहीं भाग पाएगा। ज्ञान के प्रकाश में तुम सारी सृष्टि को पहले अपने भीतर और फिर मेरे भीतर देखोगे। भले ही आप सभी पापियों में सबसे बुरे थे, लेकिन यह ज्ञान ही आपको नाव की तरह आपके सभी पापों के सागर से पार ले जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को राख कर देती है। पृथ्वी पर ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। जिसने कर्म योग के लंबे अभ्यास के माध्यम से हृदय की शुद्धता प्राप्त कर ली है, उसे समय के साथ स्वतः ही सत्य का प्रकाश दिखाई देता है। भक्तियुक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति तुरंत परम शांति की ओर चला जाता है। अज्ञानी, भक्तिहीन मनुष्य संदेह करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। संदेह करने वाले के पास न तो यह लोक है, न परलोक, न सुख है। अर्जुन, जिसने कर्म योग के अनुसार अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर दिए हैं, कर्म उसे बांधते नहीं हैं। उसके सारे संदेह टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वह आत्मसंपन्न हो गया है। इसलिए अपने हृदय में निवास करने वाले अज्ञान से उत्पन्न हुए आत्मसंदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो और इसे योग में त्याग दो। हे अर्जुन, युद्ध के लिए उठो।